क्लास 12 इंग्लिश मीडियम फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट लेसन कोलाइडल सोल्यूशन का आप टॉपिक नंबर 2 हम पढ़ाने आ रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट कंपोनेंट। तो उनके जो है जो कंपोनेंट होते हैं आपका, जैसे विलायक और विलय होता है, सैल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं, ठीक है। उसके सैल्यूट को हम डिस्पर्सिव फेज भी कहते हैं और सॉल्वेंट को हम डिस्पर्सिव मीडियम भी कहते हैं। तो उनकी जो फिजिकल स्टेट होती है ना, लिक्विड, सॉलिड या गैस, इस बेस पर हम कोलाइडल सोल्यूशन का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। देखिए जिस कोलाइडल सोल्यूशन में जो विलय पदार्थ होते हैं, यानी कि कुछ सैल्यूट होते हैं, डिस्पर्स फेज वो लिक्विड में हो, और डिस्पर्स मीडियम यानी जो आपका विलायक, ठीक है, यानी कि सॉल्वेंट आपका गैस है, तो ऐसे कोलाइडल सोल्यूशन को हम लिक्विड एरोसॉल कहते हैं। इसके एग्जांपल फॉग, मिस्ट, क्लाउड, इंसेक्टिसाइड्स यानी कीटाणुनाशक दवाएं, स्प्रे। और सॉलिड एरोसॉल क्या होते हैं, जिनका जो है सैल्यूट क्या सॉलिड स्टेज में हो और जो सॉल्वेंट गैसेस स्टेज में हो, ठीक है। जैसे आपका लावा ऑफ द वोल्केनो, स्मोक, धुआं होता है, डस्ट, धूल वगैरह होती है। अब धूल क्या है, मिट्टी के हल्के हल्के कण हैं, ठीक है, उसमें वो सॉलिड हो गए और वायु गैस हो गई, एयर हमारी जो है उसमें जो उड़ा करते हैं। इस हिसाब से पूछेगा व्हाट इज़ फोम बता दोगे, व्हाट इज़ पायस बता दोगे, पायस का एग्जाम्पल ही हो जाएगा आपका, ठीक है। व्हाट इज़ जेल, डेफिनेशन बता देंगे, जेल का एग्जाम्पल बता देंगे आप। तो इस तरीके से आपका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। अब जो नवा आता है गैस और गैस, यानी गैस और गैस का सोल्यूशन होता है वो कोलाइडल सोल्यूशन नहीं बताता, वो बनता है रियल सोल्यूशन। बहुत ही छोटे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं उसके, और उसको फिर आप अलग भी नहीं कर सकते, तो हमारा जो रियल सोल्यूशन बनता है। तो इस तरह से सोल्यूशन आपका जो है अवस्था के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट 9 टाइप के होने चाहिए। तो 8 टाइप के कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, और जो नवा टाइप गैस का सोल्यूशन होता है वो रियल सोल्यूशन बनाता है। अब आ जाइए आप ऑन द बेसिस ऑफ द अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्सिव फेज और डिस्पर्सिव मीडियम। देखिए लियोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं। द वर्ड लियोफिलिक मीन्स लिक्विड लविंग सो सच कोलाइडल सॉल्ट विच कैन ऑब्टेन बाय द सुटेबल कॉन्टैक्ट ऑफ द डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्सिव फेज और कॉल्ड द लियोफिलिक सोल्यूशन। मतलब कुछ ऐसे जो पदार्थ हमारे जो होते हैं, जो डिस्पर्सिव फेज होते हैं, वो डिस्पर्सिव मीडियम में केवल कॉन्टैक्ट से ही कोलाइडल सोल्यूशन प्रिपेयर कर देते हैं, उनको हम लियोफिलिक कोलाइड्स का सॉल्ट बोलते हैं, और इस सोल्यूशन को कोलाइडल सोल्यूशन कहते हैं। जैसे प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, गम, चक्कस के एग्जाम्पल हैं। आइए इससे कुछ प्रॉपर्टी देख लीजिए। लियोफिलिक सोलाइड्स हैव हाई स्टेबिलिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द लेयर ऑफ द सॉल्वेंट सराउंडेड द कोलाइडल पार्टिकल। तो उनकी देखिए स्टेबिलिटी जो होती है हाई होती है। क्यों? क्योंकि जो सैल्यूट के पार्टिकल को चारों तरफ से एक लेयर ऑफ द सॉल्वेंट क्या होती है, सराउंडेड हो जाती है, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड द हाइड्रेशन, इसी को हम हाइड्रेशन भी कहते हैं। आपसे पूछेगा व्हाट इज़ हाइड्रेशन, या क्वेश्चन पूछेगा कोलाइडल लियोफिलिक कोलाइडल सॉल्ट कि वो जो हाई स्टेबिलिटी के क्यों होते हैं, या बता सकते हैं। ड्यू टू इट्स हाई स्टेबिलिटी मोर इलेक्ट्रोलाइट आर नेसेसरी फॉर कोआगुलेशन। कोआगुलेशन का मतलब होता है अवक्षेपण, प्रेसिपिटेशन। मतलब कहने का है कि ऐसे कोलाइडल सोल्यूशन में अगर कोई हम इलेक्ट्रोलाइट से NaCl है वगैरह अगर डालते हैं, तो वो उसके जो है यानी जो कोलाइडल विलयन है, कोलाइडल सोल्यूशन का जो हमारा जो डिस्पर्सिव फेस यानी कि सैल्यूट है, और डिस्पर्सिव मीडियम जो कि सॉल्वेंट है, वो अलग हो जाता है। इसी प्रोसेस को कोआगुलेशन कहते हैं। इसका डीपली जो है, इसकी जो है डीपली आपको आगे इसी चैप्टर में आपको आगे मिलेगा। दिस इज कॉल्ड द रिवर्सिबल कोलाइड, इसलिए इसको हम रिवर्सिबल कोलाइड या और सॉल्व कहते हैं। बिकॉज द डिस्पर्सिव मीडियम कैन सेपरेट द कोलाइडल सोल्यूशन बाय द फिजिकल मेथड वेपराइजेशन एंड ऑब्टेन द कोलाइडल पार्टिकल कम इन कॉन्टैक्ट विद डिस्पर्सिव मीडियम एंड फास्टली फ्रॉम द कोलाइडल सोल्यूशन। अब आ जाइए लियोफोबिक कोलाइड्स। ये वो कोलाइड्स होते हैं कि जैसे डिस्पर्सिव फेज होता है, डिस्पर्सिव मीडियम में कांटेक्ट यानी आसानी से वो कोलाइडल सोल्यूशन में रहता है, ठीक है। उसके लिए हमें नए नए प्रोसेस की ज़रूरत पड़ती है, ठीक। और उसके बाद एक बार अगर सोल्यूशन बन जाता है, ठीक है, तो फिर से उसको अलग नहीं करते हम, इतनी आसानी से अलग हम नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारा इसको हम इरिवर्सिबल जो है हम उसको कोलाइड बोलते हैं। और इसमें आप जो है इट कैन बी ऑब्टेन बाय द एक्सपेरिमेंट ऑफ द सम स्पेशल मेथड। इट इज अनस्टेबल सच सॉल्ट which can precipitate of the coagulation easily by heating or mixing or shaking some amount of the electrolyte। इसको हम आसानी से उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से मतलब तो कर सकते हैं, लेकिन फिर से उसको आसानी से बना नहीं सकते हैं। इन सच कोलाइड डिस्पर्स फेज डू नॉट इजीली कन्वर्ट इनटू द कोलाइड सॉल्ट अगेन, सो दिस कोलाइड्स आर कॉल्ड द इरिवर्सिबल कोलाइड्स, ठीक है। इसको आप याद कर लेंगे। गोल्ड सॉल्ट H2O3 सॉल्ट ऑफ Fe और इसका होल ट्राई सॉल्ट इसके एग्जाम्पल हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ द पार्टिकल डिस्पर्सिव फेज, मल्टी मॉलिकुलर द पॉलीमॉलिकुलर कोलाइड्स क्या होते हैं। देखिए
जब in this type the colloidal particle are the aggregates of the atom or small molecule with molecular size less than 1 नैनोमीटर। देखिए इसमें क्या होते हैं कि कोलाइडल पार्ट जो होते हैं, ठीक है, कोलाइडल पार्ट जो होते हैं वो आपस में, कोलाइडल पार्टिकल जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, जुड़ करके एक इतना बड़ा जो है वो पार्टिकल बना लेते हैं कि वो कोलाइडल पार्टिकल के साइज़ के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे हम इसको हम मल्टी मालिकुलर और पॉली मालिकुलर कोलाइड्स कहते हैं। ठीक है, and these are formed from the large number of the atom of small molecules of the substance that aggregate together to form species having size in colloidal range. सल्फर, इसके एग्जाम्पल होगा सल्फर सॉल्ट कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल कंटेनिंग 1000 ऑफ द मोर ऑफ S8 सल्फर मॉलिक्यूल्स। गोल्ड सॉल्ट इसके एग्जाम्पल है, प्रोटीन ये वगैरह इसके एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या आता है, छोटे कण आपस में जुड़ करके कोलाइडल के शेप में आ गए। और इसमें आपका क्या होगा कि बड़ा कण कोई, ठीक है, वो पानी में जब यानी जब किसी डिस्पर्सिव मीडियम में डालते हैं तो वो इतने छोटे छोटे हो जाते हैं कि उसका जो शेप होता है वो कोलाइडल पार्टिकल के शेप में आता है। तो ऐसे हम कोलाइड्स को हम माइक्रो मॉलिक्यूलर कोलाइड्स कहते हैं, इसको आप पढ़ लीजिएगा। और एसोसिएटेड कोलाइड्स क्या होता है, सम सब्सटेंस एट लो कंसनट्रेशन बिहेव एज ए नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो लो टेम्परेचर लो कंसनट्रेशन पर तो वो नॉर्मल कोलाइड्स की तरह इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह बिहेव करते हैं, लेकिन हाई कंसनट्रेशन पर वो फॉर्मेशन ऑफ द एग्रीगेट आपस जुड़ जाते हैं और बिहेव द कोलाइडल सिस्टम, और कोलाइडल सिस्टम से बिहेव करते हैं। तो इसको हम एसोसिएटेड कोलाइड बोलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। इस तरीके से आपका टॉपिक सेकंड कंप्लीट हो गया। अगले टर्न पे आपको टॉपिक फर्स्ट टॉपिक सेकंड के सोल्यूशन बताएंगे।